जय मां पीताम्बरा। आज हम लोग माता श्री की अंग विद्याएं, अंग देवता, इनके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। देखो भैया, बगुला कल्प विधान बहुत ही तीव्र है। उसमें माता श्री के अष्टांग भैरव का ही वर्णन है। तो अष्टांग भैरव ये तांत्रिक भैरव होते हैं और ये माता श्री के पारिवारिक लोग हैं। इनका पारिवारिक पूजन भी हम लोग कल्प विधान के अंतर्गत करते हैं। तो ये तांत्रिक 8 जो है बहुत ही तीव्र भैरव हैं जो माता श्री के परिवार में हैं। तो कौन कौन से हैं? अष्टांग भैरव, रुरुभ भैरव, चंड भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाल भैरव, भीषण भैरव, संहार भैरव। ये जो 8 भैरव हैं इनको तांत्रिक भैरव भी कहते हैं और बहुत ही तीव्र हैं, बहुत ही तीव्र हैं। और खासियत ये है कि ये हमारे माता श्री के परिवार के ही अंग हैं, ये पारिवारिक देवता हैं। तो भाई आप समझ जाइए कितनी माँ ज़बरदस्त हैं, माँ के अंदर कितनी ज़बरदस्त शक्ति है, प्रचंड शक्ति है। क्योंकि भैया एक एक भैरव इसमें, उनके आगे लोग नहीं टिक सकते हैं। ये 8 भैरव में कोई एक भैरव भी आपके साथ है तो आप शत्रु की छियाँ बियाँ कर दोगे। माता श्री को तो कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, यही लोग सब निपटा देते हैं। क्यों? क्योंकि तुम माता बगलामुखी के साधक हो, इसलिए यह थोड़ी सी भी पुकार इन लोगों से कर दोगे तो ये लपक के तुम्हारा काम करेंगे। यूँ भी कल्प विधान में इनका पारिवारिक पूजन में तो आप कुछ ना कुछ किए करते हो, मगर यदि एक बार विधिवत इनको कुछ दे दिया जाए तो ये तुम्हारे पक्ष में हर समय खड़े रहेंगे और बहुत से स्थानों में तो तुमको कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये शत्रु का काम तमाम खुद ही कर देंगे। भाई एक केस इसी तरह हमारे पास आया, उसमें भैया वो पैसे ही नहीं वापस कर रहा था। 10 साल पहले उसने पैसे लिए और फिर वापस ही नहीं कर रहा था, टाल मटोल करता ही रहा। वो चाहता ये था कि झगड़ा हो जाए, फिर पैसे की बात ही ना हो। वो साधक हमसे कहने लगा, बताइए गुरुजी इतना पैसा मेरा डूबा पड़ा है। हमने कहा रहो बच्चों, अभी बताता हूँ उसको। तब हमने माता श्री के भैरव में से एक हैं क्रोध भैरव, जिनका क्रोध बड़ा ही भयानक होता है। हमने फिर क्रोध भैरव का आवाहन किया और उनको ये काम सौंप दिया। अरे भैया उसकी इन्होंने खटिया खड़ी कर दी, सोना हराम कर दिया। क्योंकि उसको मारने के लिए तो कहा नहीं था, मगर भैया क्रोध भैरव तो क्रोध भैरव हैं। हाँ, बहुत ज़बरदस्त क्रोध है इनमें। और वो लेटे हैं, दरवाजे रात में अपने आप खुल जा रहे हैं, उनके सिट्टी पिट्टी गुम। ये क्या हो रहा? फिर बंद करके लेटे, पता चला फिर दरवाजे खुल गए। रात भर यही होता रहा। पहले दिन की तो कार्रवाई में इतना ही करके छोड़ दिया। फिर दूसरे दिन वो पंखा लगा के लेटे थे, पंखे में आग लग गई और लो अब गर्मी में लेटो। यानी इनके वहाँ जैसे टीवी देख रहे हैं, पता चला टीवी धड़ाक से बोल गया। अब ये बहुत परेशान हुए, क्या चक्कर है, इनके कुछ समझ में ना आवे। भैया क्रोध भैरव का क्रोध संभालना बड़ा मुश्किल काम होता है।
एक दिन अपनी गाड़ी से जा रहे थे, इन्होंने तब भी समझ में नहीं आया इनकी ये सब क्या हो रहा है। इधर उधर तांत्रिकों फांत्रिकों को दिखाया, मगर कोई तांत्रिक इनको पकड़ ही नहीं सकता। और फिर ये गए गुस्साने के बाद ये गाड़ी जा रहे थे, गाड़ी का करा दिया एक्सीडेंट, भयानक एक्सीडेंट। इनके दोनों पाँव पे प्लास्टर चढ़ गया। अब जब आदमी एकदम खाली टाइम होता है तब वो सोचने लगता है आखिर चक्कर क्या है। डॉक्टरों ने खूब पैसा लूटा, कोई फायदा न हुआ। फिर तांत्रिकों ने भी कायदे से लूटा। कोई भी तांत्रिक 5,000 से नीचे हाथ ही नहीं लगा रहा था। 3 तांत्रिकों को दिखाया, इनके बुद्धि आगे ठिकाने। एक तांत्रिक ने बता दिया, भैया ये किसी का तुमने पैसा दबाया है, उसका पैसा वापस करो, नहीं तो जान से हाथ धो लोगे, बहुत तीव्र शक्ति है भैया। फिर इन्होंने जो है उसको बुलाया और उसका पैसा इसने वापस किया। अब आते हैं क्रोध भैरव का जब भी प्रयोग करें तो दिन रविवार की रात से ही प्रयोग करें। पहले तो भैया इनको जागृत करना पड़ता है इनके मंत्र को। इनका मंत्र भी बहुत आसान है। हुम 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 फट फट, बस 3 बार हुम हुम और 2 बार फट फट, यही इनका मंत्र है। हुम 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 फट फट। इसका आप संकल्प लेके 1 लाख जप कर दें, और जप करने के पश्चात उसका दशांश जो है जप और करना पड़ता है, नहीं तो दशांश हवन में हालत बिगड़ जाएगी। दशांश जप और कर दें, उसके बाद इनका 10 माले का हवन कर दें। अच्छा, पहले हम इनका आवाहन करते हैं। तो आवाहन कैसे करेंगे? कंडे की आग बनाइए अच्छे से, और सरसों के तेल की धार से ज्योति उठाइए। यदि आप ज्योति नहीं उठा सकते हो तो देखो भाई, कंडा जैसे आपने जला लिया, उसके ऊपर जब सरसों डालोगे तो उसमें से ज्योत उठती है। यदि नहीं उठा पाते हो तो वहाँ थोड़ा कपूर रख दो, जलने लगेगा। फिर भी नहीं जल रहा है तो किसी चीज़ से उस पर थोड़ी हवा पहुँचा दो, जल जाएगा। जब ज्योत जले तो आप इनको भोग अर्पित करें। काली उड़द, दही, सेंदूर और दारू की धार। धार का मतलब होता है ऊपर से आप दारू गिराते रहो, यानी शराब आप गिराते रहो, टूटने न पाए। और इसी मंत्र का जाप करो, हुम 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 फट फट, हुम 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 फट फट, हुम 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 फट फट, यानी 3 बार हुम हुम हुम, फिर फट फट, और दारू अपना गिराते रहो। अच्छा, ये तो साधारण लोगों के लिए हो गया। अब यदि वामाचारी हो, हमारे जितने शिष्य हैं सब वामाचारी हो, दक्षिणाचार वामाचार दोनों हो, तो यदि इसको और तीव्र करना चाहें तो अपने वामाचारी शिष्यों के लिए इनका प्रयोग इससे भी तीव्र है, इससे भी तीव्र है। तो भाई, वामाचारी पद्धति तो तंत्र की है ही है, और दक्षिणाचार तंत्र की नहीं है। उनको केवल संतुष्टि देने के लिए ही ये है कि हम पूजा कर रहे हैं। मगर ये जितने अष्टांग भैरव हैं, इनकी पूजन वामाचारी विधि से ही किया जाता है। और वामाचारी विधि में इनको कलेजी के टुकड़े दिए जाते हैं। देखो, दही और काली उड़द ये प्रतीक है मांस का, इसलिए जो दक्षिणाचार के लोग हैं वो इसका प्रयोग करेंगे। और या जो भैया मीट वीट से घबराते हैं वो प्रयोग करेंगे। मगर यदि तीव्रता लानी है तो आपको मीट के टुकड़े
नहीं, कलेजी के पीस और उसमें सिंदूर लगा के इसी जलते हुए कंडे के ऊपर जो जोत उठाई है उस पे आप देंगे, और साथ में दारू की धार भी देंगे, यानी शराब एक ही धार में गिर रही हो हैं, और आपका उस समय जाप भी होगा, हुम फट फट, हुम फट फट, हुम फट फट, यानी 3 बार हुम और 2 बार फट फट। तो भाई आपने उनका आवाहन कर दिया। अब आप उनको अपना संकल्प के अनुसार संकल्प में दें कि हमारा ये काम है महाराज, और इसको आप पूर्ण करें। और फिर आप अच्छे से 1,00,000 बार जाप करते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि क्रोध भैरव को वास्तव में क्रोध आ जाता है ना। और जो भी संकल्प आपने लिया है उस संकल्प को ये शीघ्र ही पूर्ण कर देते हैं। भाई हमने तो ये देखा है कि 15 ही दिन में उसका पैसा वापस मिल गया था। उसकी ऐसे खटिया खड़ी कर दी, उसको सोने नहीं दिया, उसके घर की चीज़ें नष्ट करने शुरू कर दी, मगर फिर भी वो ना समझा, फिर भी नहीं सोचा। तो क्रोध भैरव को चढ़ गया क्रोध, और उठा के दिया पटक, एक्सीडेंट कराया और दोनों पैर दिए तोड़। बस उनकी बुद्धि से ठिकाने आ गई। भाई जब भी दंडात्मक प्रयोग किया जाता है तो सामने वाले को जब तक कायदे का दंड नहीं मिलता है तब तक उसकी बुद्धि ठिकाने नहीं आती। सब अपने को बड़े तुर्रम खां समझते हैं, मगर जब आ जाते हैं चंगुल में तो रोते नहीं बनता है। इसलिए भैया क्रोध भैरव का प्रयोग जब भी करें जब आप बहुत ही पीड़ित हो चुके हों, और अपनी माता बगलामुखी से अनुमति जरूर ले लें। हाँ, बिना उनकी अनुमति काम न करना। और माता जी बहुत दयालु है, वो अनुमति तुरंत दे देती हैं। कह के तो देखो। अच्छा, एक चीज़ और है भैया, इसमें हवन जरूर कर देना 10 माले का। हवन में वही है, काला तिल है, राई है, और उसमें सेंधा नमक मिला दो, काली उड़द मिला दो, और इसको कड़वे तेल से सान लेना, और 10 माले की आप आहुति दे देना। हुम फट फट स्वाहा। बस 3 बार हुम, 2 बार फट फट, फिर उसके आगे स्वाहा लगा के आहुतियों के ऊपर आहुतियाँ आप देते चले जाएं, और 10 माला आप पूरा कर दें। बस देखो भाई, सब है बड़ा आसान, मगर भाव से करना। 15 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। जो बच्चों पैसा नहीं दे रहे हैं उनको पैसा तो देना ही पड़ेगा। यदि नहीं दे रहे हैं तो हाथ पांव तुड़ा लें, यदि उसके बाद भी नहीं दे रहे हैं तो अपने 1 आध बच्चों से हाथ भी धो लें। इनका जब क्रोध चढ़ता है तो भैया रुकता नहीं है। मैं अपने सभी शिष्यों के लिए माँ से यही प्रार्थना करूँगा कि उनके कष्टों का निदान अवश्य हो। आप बहुत दयालु हैं माँ, आप हमारे सारे शिष्यों का अच्छे से अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं अपने सारे शिष्यों को प्रणाम करता हूँ। जय माँ पीताम्बरा।